आपको नहीं लगता है कि वो वक्त आ गया है, केंद्रीय नेतृत्व को भी ये समझने की जरूरत है, और हम यहाँ पर राज्य की तो बात कर ही रहे हैं कि हमेशा मोदी मैजिक नहीं चलने वाला है, हर जगह पर मोदी मोदी के नाम पर आप वोट नहीं ले सकते हैं। तो जरूरी है कि आप अपने आप को क्षेत्रीय लेवल पर भी उतना स्ट्रांग करें, या क्षेत्रीय लेवल पर जिस तरह से अजय जी ने कहा कि कोई ऐसा नेता आपके पास होना चाहिए जो सुपरसीड ना करे, लेकिन कम से कम दिखाई तो दे, स्ट्रांगली खड़ा तो हो। कि शुरुआत में जब जो दूसरा टर्म्स है बीजेपी के, जो इस बार का टर्म है, उसमें आपको और ज़्यादा जो स्थानीय लीडरशिप है उसके अंदर और ज़्यादा एरोगेंस दिखी, जो अपने कार्यकर्ताओं से दूरी है। मैं काफ़ी ऐसे क्षेत्र आप जब घूमते हैं चुनाव में तो कई ऐसे सारे जो दृश्य होते हैं जो आपके लिए फिर बाद तक काम करते हैं। जैसे आपको हरियाणा में ट्रक पर चढ़े हुए मुकुट लगाते हुए उस कार्यकर्ता को एक मुख्यमंत्री मुड़कर अगर ये कहे कि मैं इस फरसे से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, तो लगता है कि इतनी दूरी है उन मुख्यमंत्री की अपने कार्यकर्ताओं से कि वो उनको किसी दूसरे द्वीप से आए हुए समझ रहे हैं। उनको लगता है कि वोट सिर्फ मोदी जी के नाम से मिल जाएगी, लेकिन एक जो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है, एक लीडरशिप खड़े करने की जरूरत होती है। आप देखेंगे तीनों जगह तीन बड़े नेताओं को कोशिश की गई, चाहे वो फडणवीस हो, उनके खिलाफ सबसे ज्यादा आपने देखा होगा जो मराठा लॉबी थी वो पूरी तरह उनके अगेंस्ट थी। फिर आपने देखा होगा कि जो हम लोगों ने इनको देखा जी खट्टर को देखा, और उसके बाद अब यहाँ देखिए रघुवर, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप उसको अडेप्ट नहीं कर रही। यानी इस तरह के ब्लॉक मुझे लगता है कि अब खड़े हो गए हैं बीजेपी में, जो सीधी बातें मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके साथ हम दिल्ली की भी बात करेंगे कि आखिरकार मनोज तिवारी को लेकर भी क्या दिल्ली में असंतोष जो लगातार बढ़ रहा है वो भी क्या एक बड़ी बात होगी। लेकिन इस बीच आइए जरा चलते हैं, हम देखते हैं कि रांची में कांग्रेस दफ्तर पर जहां हमारे साथ अभी मौजूद हैं हमारे संवाददाता, क्या दिखा रहे हैं रजनीश, क्या स्थिति है वहां पर? कांग्रेस आज बहुत खुश है लगता है। देखिए, आपको हम कांग्रेस कार्यालय की तस्वीर दिखाते हैं। इस समय हम कांग्रेस जो रांची में मुख्यालय वहाँ मौजूद है, और वहाँ देखिए कैसे नाच गाना शोर शराबा पटाखे छोड़े जा रहे हैं, जश्न का माहौल है। बहुत खुश है कांग्रेस के कार्यकर्ता कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें जीत मिल गई है, उनकी सरकार बन गई है। तस्वीर इस वक्त देखिए कांग्रेस कार्यालय की, जहाँ पर कार्यकर्ताओं में खुशी है, जोश है, और कार्यकर्ता लगातार यहाँ पटाखे छोड़ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, हाथ में कांग्रेस के झंडे हैं। तो एक खुशी का माहौल कांग्रेस कार्यालय में कह रहे हैं कि हमारी बी टीम थी सही है, मगर बीजेपी को हराने का हमें ज्यादा जश्न मनाने का मौका मिला है। बीजेपी की हार की हमें ज्यादा खुशी है। मतलब वो जीते उनकी इतनी खुशी नहीं है कि अच्छा परफॉर्म किया, जितना उनको बीजेपी के हारने का ज्यादा खुशी यहाँ पर है। चलिए नवीन, एक सवाल रजनीश, बिहार और झारखंड एक जमाने में दोनों राज्य एक हुआ करते थे, और इन दोनों राज्यों में आज कांग्रेस बी टीम के अलावा कुछ नहीं है। बिहार में भी यही स्थिति है, क्योंकि आरजेडी के साथ गठजोड़ था और उस गठजोड़ में कांग्रेस के सीटें अच्छी आ गई। वही हाल झारखंड में, गठजोड़ है, कांग्रेस को उसका फायदा मिल गया। यानी कि बिना बैसाखी के कांग्रेस इन दोनों राज्यों में कुछ भी नहीं है अपने दम पर। बिल्कुल, देखिए ये तो तय है। कांग्रेस में भी जिस तरीके से झारखंड में सीटें मिली, वही स्थिति बिहार में भी। 27 विधायक बिहार में बने, जो कांग्रेस के 2 विधायक होते थे बिहार में, वहाँ 27 विधायक, एक बेहतर गठबंधन बना और उन्हें इसका फायदा मिला। ठीक यही स्थिति आज झारखंड में। आप देखिए कांग्रेस के कार्यालय में सबसे ज्यादा जश्न है। इतना जश्न अभी किसी भी कार्यालय में नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भी इतने खुश नहीं है, मगर इन्हें इस बात की खुशी है कि ठीक है, किसी के सहारे ही हम सियासत के पायदान में फिर से थोड़ा ऊपर चढ़े हैं, फिर से एक बार अस्तित्व में वापस लौटे हैं। और इसका जश्न आपको कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के चेहरे पर दिखेगा। जितनी खुशी उन्हें मिली है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि बिहार और झारखंड दोनों जगह पर कमोबेश स्थिति एक सी बनी है। जो 2015 में बिहार में हुआ था, 2020 में झारखंड में भी ऐसा ही कुछ हुआ। पवन खेड़ा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, और नवीन कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पवन खेड़ा जी, बधाई आपको और आपकी पार्टी और गठजोड़ के सभी सहयोगियों को, क्योंकि झारखंड में आपकी खुद की अपनी दम की सरकार बनती दिख रही है। जी धन्यवाद अजय जी। मैं अभी आप मुझसे बात किए उससे पहले मैं सुन रहा था आपके चैनल पे जो बात चल रही थी जी। मुझे बात ये नहीं समझ में आई कि आप लोगों को क्यों लगता है कि हम बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। कुछ लोग जो समान विचारधारा के लोग हैं, अगर हाथ में हाथ मिलाकर चल रहे हैं, तो वो बैसाखी न हम उनके हैं न वो हमारे हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस अपने आप में बहुत मजबूत है, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां
जेएमएम मजबूत है। जरूरी नहीं कि सब सीटों पे जेएमएम मजबूत हो, जरूरी नहीं हम मजबूत हो। और हमारी पार्टी में जी। शाहगिरी नहीं चलती कि शिवसेना को साइड में बैठा दिया। हमारे यहाँ गांधीगिरी चलती है, चल रही है, दिख रही है, अच्छी चल रही है।